जाता है और वापस आता है और कुल समय 10 घंटे लगते हैं, तो धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है जितना धारा के विपरीत 2 किलोमीटर जाने में लगता है। धारा और नाव की गति क्या है, ज्ञात करनी है। तो चलो जी कर देते हैं। धारा और नाव की गति आपको ज्ञात करनी है, मतलब कि x और y का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो आप निकाल के फटाफट बताओ कमेंट में क्या आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, फटाफट बताओ क्या आ रहा है। चलो जी, आप तो कमेंट करेंगे नहीं, मुझे बताना पड़ेगा। तो सवाल को पढ़ा हमने, एक नाविक 72 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। लो जी, यहाँ ये नाविक है, इसका घर है और यहाँ से यहाँ तक जाता है 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर जाता है, लो जी गया, और 72 किलोमीटर वापस आता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर टोटल टाइम 10 घंटे लगता है, तो इसको कुल जो टाइम है वो 10 घंटे का लग जाता है। कुल जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 10 घंटे का, जाने और आने में। तो आप बोलोगे कि सर डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। ये जो हमारी डिस्टेंस है ये फिक्स है, सेम डिस्टेंस गया सेम डिस्टेंस आया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। और जब डिस्टेंस फिक्स होती है तो स्पीड और टाइम का जो अनुपात होता है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो हमें स्पीड दे रखी है ना टाइम दे रखा है, जाने और आने का कुछ भी नहीं दे रखा। तो नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं भाई, इतना ही छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है, उतना ही समय लगता है जितना धारा के विपरीत 2 किलोमीटर जाने में लगता है। तो यहाँ से आप देखोगे कि उतना ही समय लगता है, उतना ही समय लगता है। इसका मतलब कि टाइम क्या है, सेम है। इस लाइन को आप पढ़ोगे यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन को जब आप पढ़ोगे, कहाँ गया, यहाँ तक, यहाँ तक इस लाइन को जब आप पढ़ोगे तो आपको क्या फील होगा, देखो जी, आपको ये फील होगा कि सर धारा की दिशा में जब जाएगा तो स्पीड होगी x + y, और 3 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है जितना धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर जाने में लगता है। तो धारा के विपरीत में जाएगा तो स्पीड हो जाएगी x - y, लेकिन यहाँ पे टाइम सेम है। टाइम क्या है, सेम है। तो जब टाइम सेम होता है, जब मीटिंग टाइम सेम होता है, मीटिंग टाइम हो चाहे कोई सा टाइम हो, जब टाइम सेम होता है तब क्या होता है, स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड और डिस्टेंस दोनों का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। बोलो याद है या नहीं। अरे भाई भूल गए क्या, पीछे वाले भूलते जा रहे हो क्या सारी चीज़ें। चलो, तो जब टाइम सेम होता है तब स्पीड और डिस्टेंस का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, बराबर होता है। तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस का अनुपात है 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा 3/2, और स्पीड का कितना आ जाएगा, 3/2। ठीक है, तो टाइम का जब सेम होता है टाइम, तब डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। तो स्पीड का रेशियो आ गया 3/2, तो स्पीड का हमें अनुपात मिल गया 3/2, तो टाइम का कितना हो जाएगा, 2/3। डिस्टेंस जब फिक्स होती है तो उल्टे होते हैं रेशियो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर टोटल टाइम यहाँ पे कितना लगा, 2 और 3 5, इस 5 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 10 घंटे, तो एक की कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 2 घंटे। अगर एक की 2 घंटे है तो 2 की कितनी आएगी, 4 घंटे, और 3 की कितनी आएगी, 6 घंटे। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है धारा और नाव की गति, धारा और नाव की गति निकालनी है। चलो जी, तो मुझे बताओ जब ये जाएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, आप बोलोगे सर जाएगा तब स्पीड होती है x + y, और जब इधर वापस आएगा तो स्पीड हो जाएगी x - y। बोलो होगी या नहीं। तो इसको जाने में कितना टाइम लगता है, x + y कितना टाइम लगता है। अरे भाई यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, मतलब 4 घंटे, तो यहाँ इसको लगते हैं 4 घंटे। और जब ये वापस आएगा तो स्पीड कम है, धारा के प्रतिकूल वापस आएगा तो स्पीड कम है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा 6 घंटे, तो इसको आने में 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, अरे बोलो समझ में आया या नहीं आया, आ गया ना समझ में। मुझे भी नींद आने लग गई यार, 23 सवाल होते होते ना ऐसे मतलब नानी याद आ जाती है, सच में इतनी मेहनत लगती है। बोलो हाँ क्या बता रहे थे हम। ठीक है, देखो यहाँ पे जो 3 है
वो x प्लस वाई होगा और जो कम है वो x माइनस वाई होगा। तो x प्लस वाई में टाइम लगेगा 4, x माइनस वाई में टाइम लगेगा 6। तो जब ये गया था तो स्पीड x प्लस वाई थी धारा के अनुकूल, 4 घंटे लिया। जब वापस आया तो x माइनस वाई स्पीड थी धारा के प्रतिकूल, तो 6 घंटे लेगा। अब 4 घंटे में 72 किलोमीटर चल के जाता है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? तो आप बोलोगे कि सर 1 घंटे में कितना जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं। 1 घंटे में कितना जाएगा भाई? 4 का भाग दो ना, 18 दूना 36, 18 या 54, 18 चौक 72, 18। और दूसरी बार में 6 घंटे लेगा 6 घंटे लेगा 72 में, तो कितना टाइम लगेगा? 12 छिंगा 72। तो आप बोलोगे कि सर 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगी। टाइम तो दे रखा ना यार, मैं भी पता नहीं क्या क्या बोल देता हूँ। मतलब कि 6 घंटे लेगा तो 12 स्पीड आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं जो भी है। तो आप देखो 2 समीकरण है, इन दोनों को जोड़ेंगे, x का मान आ जाएगा, घटाओगे y का मान आ जाएगा, ऐसे करते हो। लेकिन मैं ऐसे नहीं करता, मैं आपको एक नया तरीका सिखाता हूँ। देखो इधर आपको निकालना है x का मान और आपको निकालना है y का मान, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर जो x है ना, इन दोनों का जो योग है वो 18 है और x के पास में 12 ज़्यादा है। भाई x माइनस वाई का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कैसे निकलता है? उसके पास में कुछ ज़्यादा है। चल मान लो मेरे पास में 50 रुपये हैं, आपके पास में 25 रुपये हैं, आपके पास में 30 है, मेरे पास में 50 है, आपके पास में 30 है। तो हम दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? आप बोलोगे सर 20। ये 20 क्यों आया? क्योंकि 20 मेरे पास में ज़्यादा है ना भाई, इसीलिए तो 20 आया, नहीं तो नहीं आता ना। तो x के पास में जो 12 ज़्यादा है, तभी तो डिफरेंस 12 का आ रहा है। इसका मतलब x के पास में क्या है? 12 ज़्यादा है, तभी तो डिफरेंस आएगा। तो आप बोलोगे कि सर 18 रुपये टोटल है, टोटल में से 12 आ गया, बचा 6। अब 6 को हम क्या करते हैं? इनको बराबर बराबर दे देते हैं। ले भाई 3 तू पकड़ और 3 तू पकड़, तो x का मान कितना आ जाएगा? 12 और 3 15, और y का मान कितना आ जाएगा? 3। चलो जी हो गया काम, बस इतना ही तो खेल है। तो धारा की स्पीड आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की स्पीड आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा आपको ये मेथड।